बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में मैं करा रही हूँ 2025 से 2016 तक के क्वेश्चन, टोटल लास्ट 10 ईयर विभाग का सोल्यूशन। और ये तो 2000 नहीं 2026 वालों के लिए तो है ही है, और भी बच्चे देख सकते हैं जिनको देखना हो। चलिए सबसे पहले इसमें मैं बात कर लूँ कि इस चैप्टर से कौन सी ईयर में भाई लास्ट ईयर 10 ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं लास्ट 10 ईयर में टोटल 68 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने? 68 क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर में। और अब ईयर वाइज देख लेते हैं कौन से ईयर में किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं। लेट्स सी 2025 में 9 क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, एंड 2024 में 6 क्वेश्चन पूछा है। 6 क्वेश्चन आया था। एंड 2023 में 6 क्वेश्चन, 2020 में 10 क्वेश्चन, 2021 में 8 क्वेश्चन आया था, एंड 2020 में 4 क्वेश्चन, 2019 में 7 क्वेश्चन, 2018 में 7 क्वेश्चन, 2017 में 5 क्वेश्चन एंड 2016 में 9 क्वेश्चन। इस चैप्टर का वेटेज भाई 9 to 10 क्वेश्चन आने के हैं, ठीक है। तो इसको तो मिस करने की भूल भी मत करना। ये लेक्चर रात के 1:30 बजे रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ब्रेक चैनल। आई एम कोमल गुप्ता एंड इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का 10 ईयर पीवाईक्यू सॉल्यूशन, ठीक है। और थोड़ा सा डायग्राम दिखाती हूँ आपको मैं। पूरे बायोलॉजी में ये चैप्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसे मिस करने की भूल तो बिल्कुल भी मत करना। इस चैप्टर से मैक्सिमम 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसे मिस मत करना। ओके, एंड फोकस ऑन स्क्रीन। हाजमोले के सस्ते नशे आप भी करना चाहते हैं? जिसकी नींद बहुत लगी हो ना, एक बार ये ट्राई करो हाजमोला, बिल्कुल नींद खुल जाएगी, वो पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। करना है, टाइम का ही तो खेल है यार पेपर में, ठीक है। और सोल्यूशन भी दूंगी अच्छा खासा, चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है डीएनए से, और ये क्वेश्चन है 2020 का। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, adenine pair with thymine through 2 hydrogen bond, and the adenine B is adenine pair with thymine through 1 hydrogen bond, and C is adenine pair with thymine through 3 hydrogen bond, and D is adenine does not pair with thymine। तो भैया देखो इसमें सीधी सीधी बात ये है कि सिर्फ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन के बॉन्ड के बारे में पूछ रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन के साथ होता है, ठीक है। एंड गोनिन होता है डबल बॉन्ड साइटोसिन के साथ। तो हमारा जो है एडेनिन पेयर विद थाइमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारा फर्स्ट का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर। ये पूछ रहा है कि प्यूरिन और प्यूरिन में जो है डीएनए और आरएनए दोनों मिलते हैं। तो प्यूरिन में कौन सा क्या होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन, या फिर एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन होता है, या फिर गैमिन, या फिर गोनिन एंड साइटोसिन होता है। तो क्या होता है देखो, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि प्यूरिन में आपको एडेनिन एंड ग्वानिन देखने को मिलेगा, ठीक है। और पिरिमिडिन एक होता है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। ये साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, 3 चीज मिलता है आपको इसमें। तो हमारा जो है एडेनिन एंड ग्वानिन कहाँ पर है, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो सेकंड का हमारा जो है सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड का। इजी क्वेश्चन है ये भी। एंड थर्ड क्वेश्चन इज क्या है, एसोसिएशन ऑफ द हिस्टोन H1 विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स दैट।
ये कह रहे हैं एसोसिएशन हिस्टोन H1 जो है न्यूक्लियोसोम किसको इंडिकेट करता है H1 डीएनए रेप्लिकेशन इन अकरिंग या बी है डीएनए इज कंडेंस इनटू द क्रोमैटिन फाइबर्स एंड सी इज डीएनए डबल हेलिकल इज एक्सपोज्ड एंड डी इज ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग। तो बताइए इट्स इजी क्वेश्चन नॉट टफ नॉट ऑल। देखिए डीएनए जो कंडेंस होता है क्रोमैटिन फाइबर्स में और हिस्टोन इसे ही इंडिकेट करता है। सो हमारा जो है थर्ड का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फोर देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है एंड द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए वाज फर्स्ट शोन इज। अच्छा जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है डीएनए का वो किसमें प्रूव किया गया था पहला किसमें शो किया गया था फंजाई में देखा था बैक्टीरिया में देखा था अभी प्लांट में या फिर वायरस में देखने को मिला था। तो जाहिर सी बात है तो इजी क्वेश्चन यार तो बैक्टीरिया में देखने को मिला और कहाँ तक देखने को मिलेगा। फाइव क्वेश्चन देखो फाइव क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इनको हमें स्टेटमेंट करेक्ट देनी है। हाँ ये देते हैं करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन चेक कर ले पहले राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड F2 रिसेसिव पेरेंट्स डाइहाइब्रिड कॉर्स एंड HS मॉर्गन ने ट्रांसडक्शन दिया था या फिर ग्रोकर जॉन मेंडल ने ट्रांसफॉर्मेशन दिया था। करेक्ट क्या है करेक्ट पूछ ले इट्स मीन मैक्सिमम तो इनकरेक्ट ही होगा फिर तो भाई है ना। देखिए राइजोम्स राइजोम्स में न्यूक्लिक एसिड ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है भाई। पहला ये में सही मिलेगा बट चेक तो पूरा करेंगे भैया। सॉरी F2 रिसेसिव पेरेंट्स जो डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं नहीं भैया। देखिए ये जो है F2 जनरेशन में जो रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं टेस्ट क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस नहीं बोलते तो ये गलत है। एनटीएस मार्गन ने ट्रांसडक्शन नहीं दिया था इन्होंने दिया था क्रॉसिंग ओवर लिंकेज के बारे में बताया था। इन्होंने काम किया था किस पे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। और इन्होंने वर्क किया था ड्रोसोफिला पे ठीक है ना ड्रोसोफिला लिख देते हैं समझ जाओ तो बेहतर है। मेरी राइटिंग को प्लीज इग्नोर करें। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी ना दिया था यार कैसी बात कर रहे हैं आप। इन्होंने दिया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है। तो 5 का जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए सिक्स क्वेश्चन देखिए सिक्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। ये कह रहे हैं किसके एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ था फाइनली कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। पहला ऑप्शन दे रखा है हर्से और चेस ने या फिर एवरी एंड मैक्लॉयड मैकर्टी का एक्सपेरिमेंट से या फिर हरगोबिंद खुराना जी के या फिर ग्रिफिथ जी के। तो कौन से साइंटिस्ट से प्रूफ हुआ था ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार इसमें क्या ही बताना। हर्से और चेस सिक्स का फर्स्ट। सेवन क्वेश्चन देखिए टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ द क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन ऑन। देखिए टेलर जो थे एक साइंटिस्ट थे उन्होंने कंडक्ट एक्सपेरिमेंट किया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम को है ना उसके रेप्लिकेशन को। तो ये किसमें होता है विनका रोजिया विसिया फेबा या फिर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फिर इकोलाई में। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग वर्सिया फेबा फेबा जो भी बोलो। एंड तो फिर तो हमारा तो इजी क्वेश्चन है भैया एनसीईआरटी ये सब। सेवन का बी क्वेश्चन बी ऑप्शन करेक्ट है। एट क्वेश्चन देख लो एट क्या है ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट्स गिव बिलो एक्सेप्ट। अच्छा जी ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा है जो जेनेटिक मटेरियल को है ना फुलफिल करता है या फिर जेनेटिक मटेरियल के लिए सही है
किसी एक को छोड़कर, मतलब कौन सा रॉन्ग है टोटली हमको ये बताना है। ठीक है। पहला देख लेते हैं। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ द मेंडेलियन कैरेक्टर, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। एंड बी इज इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिकेशन, हाँ सेल्फ में तो था ही, तो ये करेक्ट है। एंड सी इज इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, भैया स्टेबल था तभी तो सब कुछ होगा प्रॉपर, स्टेबल अनस्टेबल कहाँ से हो जाएगा, तो ये चीज इन्होंने गलत दे रखी है अनस्टेबल करके, तो ये हमारा गलत है। एंड डी इट शुड प्रूव दैट स्कोप फॉर द स्लो चेंजेस दैट द रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन, बिल्कुल एवोल्यूशन के लिए भी स्लो चेंजेस होते हैं। सो हमारा जो है 8 का सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। 9 क्वेश्चन देखिए, रिप्लिकेशन से है। एंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट यूज होता है टू इलोंगेट किसके लिए, पहला ऑप्शन दे रखा है लैगिंग स्टेट टुवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क, या फिर बी है लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर, या फिर लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क एंड द डी इज लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या होगा, देखिए ये लैगिंग स्ट्रैंड होता है रेप्लिकेशन से दूर के लिए, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर। सो 9 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। एंड 10 क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि नेम ऑफ द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिकेज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये सारे अभी तो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी लास्ट में देखना अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे भाई। ये कह रहा है एंजाइम का नाम बताइए जो ओपनिंग करता है डीएनए के हेलिकल ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर, तो अच्छा ओपनिंग के लिए डीएनए लाइगेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, या फिर आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं उसको, तो एक्चुअली दैट वाज आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो हमारा जो है 10 का डी ऑप्शन डिटो एनसीईआरटी है, इसमें क्या ही बताना, कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, 1 वर्ड का क्वेश्चन है। अभी आएंगे अच्छी खासे क्वेश्चन, अभी आप बस देखते जाइए। व्हाट विल बी, पहले इजी देंगे, फिर मॉडरेट देंगे, फिर टफ देंगे। व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ द डीएनए। अच्छा एमआरएनए की सीक्वेंस आपको बताना है। टेम्पलेट स्टैंड दे रखा है, कोडिंग स्टैंड दे रखा है इन्होंने। बताइए बताइए। बस वही है यहाँ पर कि थायमीन है, थायमीन की जगह पर एडेनिन आ जाएगा, एडेनिन की जगह पर, एक सेकेंड, थायमीन की जगह एमआरएनए करना तो यूरेसिल आना चाहिए ना। आप लोग बताओ, हम बता रहे हैं पॉज करके। इजी क्वेश्चन है वैसे, कुछ खास है नहीं इसमें, कर लिया हो तो अच्छी बात है, वरना हम बता रहे हैं। देखिए इसमें हमें टाइमलाइन स्टैंड नहीं देखना है, कोडिंग स्टैंड देखना है। ठीक है, 5 डैश टू 3 डैश, पहले जितने भी 3 डैश टू 5 डैश वाले हैं कट कर दो इनको, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा यहाँ पर थायराइड है, सॉरी थायराइड करी में थायमीन है, थायमीन की जगह पे हमें एमआरएनए डालना है, एमआरएनए सीक्वेंस प्रोड्यूस करना है, तो थायमीन की जगह पर यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूरेसिल है और यहाँ पर तो नहीं है, तो ये तो कट गया, वैसे भी हमारा बचा ही क्या है, ये लो बी, 11 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए भैया, सबसे अच्छा क्वेश्चन मैचिंग क्वेश्चन, आई लाइक मैचिंग क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, अच्छा रहता है ना, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं होता इसमें। जिनको पता है पॉलीमर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, दिस इज आरएनए, एंड फर्स्ट का सेकेंड सिर्फ सी वाले में है। सो 12th का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसकी मैं ट्रिक तुम लोग को बता दूं ताकि जिनको नहीं याद रहती है उनके लिए है। ये देखो, आरएनए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट आर, second is H, and the third is
tRNA। ठीक है, RHT ऐसे याद कर लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, RHT, RHT ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। इस क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, अभी दिखाऊंगी कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने। ठीक है, और अदरवाइज इसका होता है जैसे tRNA, इसमें ये भी आ जाते हैं। कहाँ लिखूं मैं, 28S and 18S and 5.8S ये वाले एनसीईआरटी में दे रखे हैं। और tRNA को सॉल्यूबल RNA भी लिख सकते हैं, ये लोग कुछ भी लिख देंगे भैया, तो ये याद रखना। एंड HRNA को प्रिकर्सर mRNA भी बोलते हैं। ठीक है ना, mRNA एंड HRNA बात एक ही है, तो ये याद रखना। चलो 13 क्वेश्चन पे आते हैं अपना। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि फ्रैंकलिन स्टैलिन कॉइन्ड काउंट द टर्म लिंकेज। अच्छा अच्छा जी, देखिए इन्होंने क्या क्या कर रखा है। देखो फ्रैंकलिन स्टैलिन ने भैया लिंकेज नहीं दिया था यार इन्होंने, इनका काम क्या था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रिप्लिकेशन देना। ये और ये इन्होंने देखो, ये थे फ्रैंकलिन स्टैनले जी थे, और इनके साथ थे मैथ्यू मैसेल जी थे, और इन्होंने मिलकर दिया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए, इन्होंने ये प्रूव किया था। मॉडल ऑफ डीएनए, राइटिंग प्लीज समझ लेना, मैं बोल रही हूँ वो सुन लो, राइटिंग ना समझ में आए तो। एंड बी इज पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट, बिल्कुल भाई, जिनका नाम है सी पुनेट, इनके नाम पर ही पड़ा है पुनेट स्क्वायर। तो इस हिसाब से तो भैया हमारा बी ही करेक्ट है, क्योंकि यही करेक्ट है, बट अभी तो फिलहाल पूरा चेक करूंगी मैं ताकि आपको बता सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। एंड स्प्लाइसोसोम टेक पार्ट इन अ ट्रांसलेशन, देखो भैया ये स्प्लाइसोसोम ट्रांसलेशन नहीं करता है भाई, ये करता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन करता है, नॉट ट्रांसलेशन। एंड डी द ट्रांसडक्शन वाज द डिस्कवर्ड बाय द एस एट एल्टमन, जी नहीं, ट्रांसडक्शन जो है ये डिस्कवर किया गया था। नाम कहाँ रखूं इनका मैं, थोड़ा कलर चेंज कर लूं ताकि दिखे। ये दिया था जोसेफ लीडरबर्ग ने, एन नॉर्टन ने, नॉर्टन जेंडर, वो भी बैक्टीरिया, किसमें दिया था, बैक्टीरिया सैल्मोनेला में डिस्कवर किया था ट्रांसडक्शन। तो ये भी गलत है हमारा, तो हमारा तो जाहिर सी बात है 13 का भी ऑप्शन आ ही चुका है। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन का क्या हाल चाल है। ओके इन्होंने ये रखा है, सीक्वेंस फॉर्म द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ ए जीन, ठीक है, व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए, वही देख लो भैया, वही 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 कर रखा है इन्होंने, वही चीजें। एमआरएनए जहां भी पूछे, जहां भी पूछे, कहीं भी हो भैया, तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जहां पर थाइमिन हो वहां पे यूरेसिल लगा दिया करो बस, थाइमिन टी की जगह यू रख दो। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, लास्ट यहाँ पर है, चेक करो पूरा सीक्वेंस। तो हमारा जो है 14 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इजी है, कुछ हार्ड नहीं, वन वर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लो,
Which one of the following mRNA should be the most abundant in the animal cell? ये कह रहे हैं कि कौन सा एनिमल जो है, सॉरी, कौन सा आरएनए जो है सबसे ज्यादा एनिमल सेल्स में पाया जाता है? पहला है टीआरएनए, एमआरएनए, एमआईआरएनए, फिर आरआरएनए। देखिए सबसे ज्यादा मिलने वाला है आरआरएनए, ठीक है। एंड 16 क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन इज, जो स्ट्रक्चरल जीन है इक्विवेलेंट किसके बराबर है? म्यूटेन, सिस्ट्रॉन, ओपेरॉन, रिकॉन। बताइए, आंसर होगा सिस्ट्रॉन। ये स्ट्रक्चरल जीन है, इक्विवेलेंट है सिस्ट्रॉन के। 2016 का क्वेश्चन है ये। चलिए 16 का जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 17 देखो क्या कह रहा है, which of the following RNAs act as a structural RNA as well as ribosome in the bacteria? अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि कौन सा आरएनए है जो कि एक्ट करता है राइबोसोम की तरह आरएनए और उसके साथ साथ राइबोसोम इन बैक्टीरिया में। तो 5 एस आरएनए है, फिर 18 एस आरएनए है, 23 एस आरएनए है, या फिर 5.83 आरएनए है। ये आरएनए के सारे टाइप्स हैं जो अभी मैं ऊपर बता रही थी तुम लोगों को। तो ये होगा 23 एस आरएनए। क्या होगा? 23 एस आरएनए। तो 17 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 18 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अभी तक सारे भी देखो 20-30 तक तो तुम्हें नॉर्मली दिखेंगे क्वेश्चन, उसके बाद आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। एंड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज catalyze transcription on the strand of the RNA is the called which is called the, अच्छा, जो हमारा ये होता है आरएनए डिपेंड सॉरी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलेटर होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन ऑन स्टैंड होते हैं डीएनए के। तो इस स्टैंड को क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं, अल्फाबेट स्टैंड बोलते हैं, या फिर स्टैंड एंटी स्टैंड स्ट्रैंड बोलते हैं? क्या बोलेंगे? तो इसको जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाता है। तो 18 का जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। वन वर्ड क्वेश्चन है भाई। हाँ अभी ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। चलो 2020 का क्वेश्चन है ये। क्या पूछा है इन्होंने इसमें? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर इस 0.34 नैनोमीटर है, तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितना होगा डीएनए का? जब डीएनए को हम डबल कर ले देंगे इन द टिपिकल मैमल सेल में कितना है? 6.6 इंटू 10 की पावर 5 9 बेस पेयर है। देन द लेंथ ऑफ द डीएनए इज द अप्रोक्सीमेटली, तो हमको जो है इनमें लेंथ बताना है, डीएनए का लेंथ कितना होगा बताइए। देखिए डीएनए का लेंथ कैसे मापते हैं, कहाँ बताएं आपको? देखो ये हमारा डिस्टेंस दे रखा है इन्होंने, ये रहा डिस्टेंस हमारा दो बेस के पेयर के बीच में, और टोटल नंबर ऑफ बेस ये दे रखा है इन्होंने। पेन बंद हो गई। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर दे रखा है इन्होंने और हमको लेंथ निकालना है। तो हम यहाँ बताते हैं। चलिए लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन, मैं बोल रही हूँ आप लिख सकते हैं। डिस्टेंस होता है डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स इनटू टोटल नंबर ऑफ बेस, ठीक है, ये होता है। तो इसमें दे भी रखा है, तो ये होगा 0 पॉइंट, डिस्टेंस कितना दे रखा है? 0.34 इंटू, और टोटल दे रखा है 6.6 इंटू 10 की पावर 9। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 0.3, ये पॉइंट भाई कुछ और समझ लेना, एंड 0.34 इंटू 10 की पावर 9 -9। अभी मल्टीप्लाई करो, ये वाला देखो नैनो, सॉरी एक सेकंड, ये तो बताने भूल गई, ये चीज नैनोमीटर में है ना, और ये बेस पेयर है। तो नैनोमीटर को जो है मैं 10 की पावर -9 लिखा है मैंने, और फिर ये मल्टीप्लाई 6.6 इंटू 10 की पावर
9। तो ये वैसे भी जो पावर्स हैं ये सारी कट गई क्योंकि -9 प्लस 9 तो ये कट गया। अब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आएगा 2.244 मीटर आ रहा है। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 2.2 मीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो है 2.2 मीटर है। देखो सी ऑप्शन में है। सो 19 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ही ऑप्शन है। इसमें छोटी जगह में बता नहीं पाए प्रॉपर, मैनेज कर लिया यार भाई। एंड 20 क्वेश्चन है, अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वेयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग आरएनए। इसमें से कौन सा ऐसा चेंज, सॉरी, एमआरएनए का रीडिंग फ्रेम है जिसमें कोई भी चेंज नहीं है। नो चेंजिंग, कोई भी चेंज नहीं होगा रीडिंग फ्रेम में एमआरएनए के। ये रहा फ्रेम, पहला ऑप्शन दे रखा है। Deletion of GGU from the 7th, 8th and 9th position and the insertion of the G at the 5th position and deletion of the G from the 5th position, insertion of A and the G 4th and the 5th position respectively। क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो है डिलीशन होता है, जी जी हो रहा है देखो 7th, 8th और 9th पोजीशन पर। सॉरी, 20 का एक ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देयर इज नो चेंजेस। एंड 21 क्वेश्चन देखिए। 21 क्वेश्चन है कि which of the following feature of the genetic codes does allow bacteria to produce human insulin by recombination DNA technology। क्या है इसमें से कौन सा फॉलोइंग जेनेटिक कोड है जो कि अलाउ करता है बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करता है ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी से। पहला ऑप्शन दे रखा है कि जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक, या फिर जेनेटिक कोड नॉट एम्बिगुअस होता है, या फिर जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट होता है, या फिर जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। तो जेनेटिक कोड जो है हमारा यूनिवर्सल ही है, सबका ही वही है। 21 का जो है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे अच्छे अच्छे। हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि अगर जो है हमारे पास 999 बेस पेयर है एमआरएनए में, तो दैट कोड फॉर द प्रोटीन को कोड कर रहा है, ठीक है, विद 3 अमीनो एसिड्स एंड द बेस एट द पोजीशन 901 इज डिलीटेड। अच्छा जी, सच दैट द लेंथ ऑफ द आरएनए बिकम 998 बेस, तो हाउ मेनी कोडान्स विल बी अल्टर्ड। अच्छा, तो इसमें टोटल कितने कोड अल्टर किए गए हैं हमको ये बताना है। देखिए एक कोडान, जितने भी टोटल कोडान्स होते हैं, कहाँ पे लिखूं, यही लिखते हैं। 1 कोडान 3 बेस तो भैया वो होता है, एंड करस्पॉन्डिंग 1 अमीनो एसिड बन रही है, ठीक है। तो ये क्या है, 901 बेस डिलीटेड है, ठीक है, डिलीटेड 1 है, ये 2 मत समझ लेना भैया यार। तो 99 चेंज हो गए क्योंकि एक तो अमीनो एसिड है, और 900 में नो चेंज, नो चेंज। तो यहाँ पे देखो सॉल्व कर रही मैं इस साइड जरा। 99 3 तो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आया हमारा 333। तो ठीक, हमारा जो 99 दे रखा है इन्होंने, जो 99 चेंज हुए हैं, 99 इंटू 333, तो हमारा जो है
सॉरी। हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 33। सो 22 का जो है सी, सॉरी 22 का हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 23 देखिए क्वेश्चन। Which of the following is the started कोडान, इसमें से कौन सा है स्टार्टेड कोडान, हमको ये बताना है। देखो यहाँ पे मैंने वही लगाया है कि एक अमीनो एसिड जो स्टार्टिंग कोडान हो गया और 3 है जो नॉन स्टॉप कोडान है वो, उसे सॉल्व किया है इसे। स्टार्टिंग कोडान है क्या है, आयु, अभी तो सबको पता होगा भाई, आयुजी। क्या है, आयुजी। तो 923 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 24 क्वेश्चन देखिए, ट्रांसलेशन से आया है। फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, ट्रांसलेशन का पहला फेज क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम, एमआरएनए से राइबोसोम को बांधना, या फिर रिकॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, या फिर अमीनोसाइक्लेशन ऑफ द टीआरएनए, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द एन एंटी कोडॉन। क्या करता है बताइए। देखिए अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए ट्रांसक्रिप्शन का फर्स्ट फेज है। तो 24 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, एनसीईआरटी बेस्ड है भैया। 25 देखिए क्वेश्चन क्या है कि मेनी राइबोसोम्स में एसोसिएटेड विद सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म द मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड simultaneously, such strands of the ribosome are termed as, बहुत सारे राइबोसोम हैं जो एसोसिएटेड हैं सिंगल एमआरएनए से, मल्टीपल कॉपी ऑफ द पॉलीपेप्टाइड्स की हैं। तो ऐसा ऐसे को ऐसा जो है ये राइबोसोम टर्म क्या बोलते हैं इसको, पॉलीसोम बोलते हैं, पॉलीहेड्रल सोम बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, प्लास्टिडॉन बोलते हैं, या फिर न्यूक्लियोसोम। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड पॉलीसोम क्योंकि बहुत सारे एसोसिएटेड सिंगल एमआरएनएज हैं। सो 25 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 26 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू द सिंगल स्ट्रैंड, एक कॉम्प्लेक्स राइबोसोम जो अटैच होता है सिंगल स्ट्रैंड से, एमआरएनए इज नोन एज, तो सॉरी आरएनए को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे अगर सिंगल से अटैच है तो। अभी तक बहुत था तो पॉली था, अब सिंगल है तो क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, ओका की फ्रेगमेंट बोल देंगे, अभी पॉलीसोम तो फिर पॉलीमर्स बोलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड पॉलीसोम। सो 26 का हमारा सही ऑप्शन। एक सेकेंड, आई थिंक समथिंग, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या आपको लग रहा है गड़बड़, आप बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वही होगा भाई। किस किस को गड़बड़ लग रही है जल्दी बताइए। देखिए भैया आंसर इसका यही होगा, ठीक है, कंफ्यूज ना हो आप भी, पॉलीसोम ही बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट 27 क्वेश्चन पे देखिए। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग ESTS रिफर टू, जो ESTS है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग से ये रिफर करता है क्या, नॉवल डीएनए सीक्वेंस को, जीन एक्सप्रेस एज डीएनए सॉरी आरएनए, या फिर पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन को, या फिर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को। तो ये करता है जीन एमआरएनए पर एज अ जीन एक्सप्रेस करता है। सो 27 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 28 क्वेश्चन देखिए, which of the following is not required for the any of technique of DNA fingerprinting available at the present। ये कह रहे हैं कि अ, कौन से रिक्वायर्ड नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या फिर जिंक फिंगर एनालाइज। तुमको दिख रहा है भैया, साफ साफ दिख रहा है, ये कहाँ यूज होता है भैया,
फिंगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। सो 28 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है भाई, मतलब इनके हिसाब से। 29 क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिस्टोन इज रॉन्ग। ये पूछ रहे हैं कि हिस्टोन के बारे में क्या गलत दे रखा है इन्होंने। पहला ऑप्शन है मेरा गला बैठ गया यार। Histone are the organized to form a unit of 8 molecule and the B is pH is a histone is slightly acidic. C दे रखा है histone are rich amino acid arginine and D is a histone carry positive charge in the side chain। देखो हिस्टोन जो है ऑर्गेनाइज होता है 8 मॉलिक्यूल में, तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एंड पीएच हिस्टोन साइली एसिडिक नहीं होता है, बेसिक होता है, तो ये भैया गलत है, ये गलत दे रखा है। एंड सी है कि हिस्टोन आर रिच इन अमीनो एसिड, बिल्कुल ये करेक्ट है हमारा। एंड हिस्टोन आर कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, तो ये भी करेक्ट है। तो 29 का जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि रॉन्ग है इसलिए करेक्ट है। एंड 30 क्वेश्चन इज व्हिच इज द ओनली एंजाइम, इसमें से कौन सा केवल एंजाइम है दैट हैज अ कैपेबिलिटी टू कैटालाइज द इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, जिसके पास कैपेबिलिटी है कि इनिशिएट कर सके, इलोंगेट कर सके और टर्मिनेट भी कर सके। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोकैरियोट्स को क्या बोलते हैं, ये क्या है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज या फिर डीएनएज, व्हाट इज दिस। This is a DNA dependent RNA polymerase only enzyme जो इनिशिएट, इलोंगेट और टर्मिनेट करते हैं। सो DNA डिपेंडेंट RNA polymerase। 30 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 31 क्वेश्चन देखिए, Which of the following RNAs is not required for the synthesis of protein। इसमें से कौन सा है जो RNA प्रोटीन के लिए सिंथेसिस नहीं है, नहीं है हमें बताना। पहला ऑप्शन दे रखा है mRNA, tRNA, RNA, siRNA, तो नहीं है। mRNA भी है, tRNA भी है, RNA भी है, बस यही एक डिफरेंस, एक ही चीज में दूसरी तो डिफरेंस है siRNA। सो 31 का जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि करेक्ट नहीं है। ओ इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, चल देखो 2021 का क्वेश्चन है ये। If adenine make 30% of the DNA, the molecule, then what will be the percentage of the thymine, guanine and the cytosine in its। ये कह रहे हैं कि अगर एडेनिन 30% दे रखा है इन्होंने, तो हमें थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन का परसेंटेज बताना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको हम बता दें पहले कि जिसको किसको किसको याद है, एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है थायमीन से, एंड guanine इज इक्वल सॉरी अटैच टू साइटोसिन, ठीक है। तो एडेनिन दे रखा है 30, यहाँ कर लेती हूँ, कहाँ ही करूँ मैं, 30%, तो भैया थायमीन भी उतना ही होगा, थायमीन भी हमारा 30% ही होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को मिलाओ, 30 प्लस 30, ये टोटल आ रहा 60, और सपोज टोटल भाई 100 को ही तो मानेंगे, तो 100 को 60 माइनस करो तो कितना बच रहा है हमारा 40, कितना बच रहा है 40 ना, 40 क्या हो गया भाई, पेन को हैंग क्यों कर रही इतना। तो 40 बचा है, तो 20 जो है हमारा गोनिन हो जाएगा और साइटोसिन जो है ये 20 हो जाएगा। तो क्या आया है हमारा 30 30 20 20। पहले थाइमीन है, तो थाइमीन देखो कितना का रखना है हमें 30 30 यहाँ पर ही है, एंड द ग्वानिन एंड साइटोसिन इज 20 20। तो ये रहा भैया 32 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, ओ भाई पेन क्यों नहीं चल रही। चलो देखो, कंप्लीट द
फ्लोर चार्ट ऑन द सेंट्रल डोगमा। ये जो चार्ट दिया गया है इसमें जो दिया गया है BCDNA ये है, लिख दें, यहाँ पे नहीं लिखा जरा, ABCOD ये क्या है? देखो डीएनए से डीएनए में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं रिप्लिकेशन। फिर डीएनए से एमआरएनए बनना, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से यहाँ पे क्या बनेगा पता है? एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन को इसको बनने को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। एंड डी ये हमारा है प्रोटीन। तो ये सीधा ये इजी क्वेश्चन है, डायग्राम का है। 33 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 2021 का क्वेश्चन है ये। 34 क्वेश्चन देखो, 34 क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि कॉन्डोन AUG कोड करता है फॉर मेथियोनिन और फिनाइल एलेनिन के लिए। और स्टेटमेंट सेकंड है कि कैपिटल ए एंड जी बोथ कोड करता है फॉर द अमीनो एसिड एंड लाइसिन के लिए कोड करता है। तो इसमें से क्या सही है क्या गलत? बताइए बताइए। देखिए यहाँ पे जो इन्होंने ये दे रखा है कि AUG जो है ये कोड करता है फॉर मेथियोनिन नॉट फिनाइल एलेनिन। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत दे रखा है। एंड ये जो है कोड करता है अमीनो एसिड और लाइसिन को, ये चीज तो करेक्ट है हमारा। तो 34 का जो है हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। सो 34 का D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 35 क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें बताना है कि क्या करेक्ट है। ठीक है, चलो ऑप्शन पढ़ लो। पहला ऑप्शन दे रखा है द इन कैपिंग में मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 3 एंड ऑफ HNRNA। जो कह रहे हैं कि जो कैपिंग होती है तो कैपिंग में जो है मिथाइल ग्वानोसिल ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो ऐड होता है HRNA के 3 एंड पर ऐड करते हैं। और बी ऑप्शन दे रखा है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है रो फैक्टर को, टर्मिनेट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, एंड सी इज कोडिंग स्ट्रैंड इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू mRNA, एंड डी इज स्प्लिट करता है जीन अरेंज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। देखिए जो आरएनए पॉलीमर है ये बाइंड करता है रो फैक्टर को और टर्मिनेट कर देता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ये हमारा 35 का 35 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रुक जाओ भाई पेंसिल जा। 35 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। इजी क्वेश्चन 2022 का था, ये 2021 का देखो। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द यूकैरियोट? अभी भी बताया था तुमने, हमने ट्रिक बताई थी मैंने, क्या बताया था? फर्स्ट सेकेंड थर्ड RST। तो इन्होंने R के बारे में इधर नहीं, टी है। थर्ड क्या है हमारा? थर्ड हमारा है T। यहाँ पे देख लो T कहाँ पे है, ये रहा। सो अच्छा ऑप्शन तो पढ़ दूं तुम लोग के। ट्रांसक्रिप्शन RNA एंड 20S एंड 18S एंड 5.8 ट्रांसक्रिप्शन tRNA जो है 5S RNA and the snRNA ट्रांसक्रिप्टेड। सॉरी वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी। चलो देखो 37 क्वेश्चन देखो, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस इन द सम स्पेसिफिक रीजन इन द डीएनए सीक्वेंसिंग कॉल्ड एज।
ये कह रहे हैं जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट सीक्वेंस होते हैं। ये कुछ स्पेक्स डीएनए में कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, या फिर पॉलीमॉर्फिक डीएनए बोलते हैं। व्हाट वी कॉल दिस, क्या बोलते हैं इसको बताइए? तो इसको बोला जाता है पॉलीमॉर्फिक डीएनए। सो 37 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 38 क्वेश्चन देखिए। 38 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डीएनए स्ट्रैंड ऑन अ जेल स्ट्रैंड विद इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन द व्यूड अंडर अंडर यूवी रेडिएशन अपीयर एज। ये तो वो वाला है भाई, बायोटेक वाला इन्होंने दे दिया है क्वेश्चन यहाँ पर कि डीएनए स्ट्रैंड जो है जेल स्ट्रैंड पे रखते हैं इथिडियम ब्रोमाइड में, तो यूवी रेडिएशन में कौन सा कलर अपीयर होता है? येलो बैंड्स या फिर ब्राइट ऑरेंज बैंड्स, डार्क रेड बैंड्स एंड ब्राइट ब्लू बैंड्स। तो एक्चुअली दिस इज अपीयर ब्राइट ऑरेंज बैंड। टू इज क्वेश्चन। 38 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 39 क्वेश्चन देखिए। इस वाले क्वेश्चन करने का अप्रोच ये होता है, पढ़ लो क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द सेट ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट का सेट हमें चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको बता दूं क्या किया करो तुम लोग। पहले आप कोई भी एक रैंडम कोई भी ऑप्शन इसमें जितना दो रखा है कोई भी एक ऑप्शन पढ़ो और अपने अकॉर्डिंग चेक करो कि सही है कि नहीं सही है। उसके बाद ऑप्शंस मैच कर लो। ठीक है, तो मैं पहले पढ़ लेती हूँ। यू यू क्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमैटिन है। यू क्रोमैटिन जो होता है ये लूजली पैक्ड क्रोमैटिन होता है। क्या ये सही है? बताइए आप लोग। हम तो बता रहे हैं बट पहले आप तो बताओ। तो ये वाला देखो ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बी देखो, हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। तो देखो जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिव नहीं होता भैया, ये होते हैं इनएक्टिव। ठीक है, तो बी तो गलत है, ए हमारा सही है। तो सबसे पहले देखो ए कहाँ पर है? यहाँ पर ए इनमें दोनों में नहीं है, पहले ही कट कर दो। इनमें है और बी नहीं होना चाहिए इसमें। चलो ठीक है, दोनों में बी नहीं है, बट यहाँ पर देखो सी दोनों में है और इसमें डिफरेंस डी और ई का है। तो हम चाहे डी पढ़ लें चाहे ई पढ़ लें। तो डी पढ़ते हैं कि हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन जो है लाइसिन और आर्जिनिन में रिच होता है। क्या ये बात सही है? बताइए। बिल्कुल ये हमारा करेक्ट है। तो देखो डी वाला हो गया, यहाँ पर नीचे ई दे रखा है ना, तो डी वाला ऑप्शन वैसे भी कट गया, तो हमारा सीधा सीधा बच रहा है आंसर ऑप्शन बी। और ऑप्शन मैं पढ़ दूं तुम्हारे लिए अगर तुमको पढ़ना हो तो। देखो यहाँ पर ई ऑप्शन देखा, टिपिकली न्यूक्लियोसोम कंटेंट 200 बेस पेयर नहीं होता भैया, सॉरी 400 नहीं होता है, यहाँ पर 200 बेस पेयर होते हैं। चलो ठीक है, 39 का हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 40 क्वेश्चन देखिए। 40 क्वेश्चन क्या कर रहा है? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या फॉर्म करता है? जेनेटिक मैपिंग या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या फिर ट्रांसलेशन। क्या करता है? एक्चुअली इट्स बोथ मैप जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो 40 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 41 क्वेश्चन देखो। 41 क्वेश्चन क्या करा? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बीइंग एज सून एज। जो प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का mRNA से प्रोटीन बनना, उसके बारे में ऑप्शन दे रखा है कि द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम encounters mRNA and the large subunit of ribosome encounters the mRNA and the both subunit join together to bond with the mRNA and the tRNA is activated and the large subunit of ribosome encounters mRNA। देखिए इसमें इस प्रोसेस में होता है कि जो स्मॉल सब यूनिट होता है राइबोसोम का वो इनकाउंटर्स होता है mRNA में। ठीक है,
तो 41 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इट्स वन वर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। If the genetics case the blind approach for the sequencing the whole genome of an organism followed by the assignment of function to different segments and methodology adopted by the him is called as okay पर ऑप्शन दे रखा है सीक्वेंस एनो annotation and the gene mapping, express sequence text and bioinformation। अगर जेनेटिक्स यूज करते हैं ब्लाइंड अप्रोच के लिए फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम में एक ऑर्गेनिज्म में, तो कौन सा असाइनमेंट है जो डिफरेंट फंक्शन का सेगमेंट है मैथमेटिकली अडॉप्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? व्हाट वी कांट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस एनोटेशन। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो देख रहे हो ना आप लोग, वो देखो। 42 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा और ये रहा हमारा नीट 2022 का क्वेश्चन है। तो 43 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ट्रांसपोन्स ट्रांसपोन्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, जीन साइलेंसिंग है, ऑटो रेडियोग्राफी है या फिर जीन की सीक्वेंसिंग है? जीन साइलेंसिंग। 43 का भी। 44 क्वेश्चन देखिए। इफ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ओके इन्हें डीएनए मॉलिक्यूल का लेंथ जो है 1.1 दे रखा है, ठीक है। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेशन नंबर ऑफ बेस पेयर? ओके बेस पेयर का हमको नंबर बताना है इसमें, तो इस कहाँ पे लिखूं मैं? चलो यहाँ देखते हैं लिख पाते हैं कि नहीं। नंबर ऑफ बेस पेयर होता है टोटल लेंथ अपॉन डिस्टेंस पर बेस पेयर। डिस्टेंस पर बेस पेयर ये होता 1.1 मीटर और डिस्टेंस होता है 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर बेस पेयर, ठीक है। तो अब इसको तुम जब डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा आएगा, एक सेकेंड, पेन को भी पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। 3.235 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, ठीक है। एंड इसको अप्रोक्स में करोगे तुम तो ये तुम्हारा आंसर आएगा 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर आएगा। सो तुम्हारा 44 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 45 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। In an E. coli strain, I gene gets muted and its product cannot bind to inducer molecule if growth medium is provided with lactose. What will be the outcome? ये कह रहे हैं इस इकोलाई स्ट्रैन में आई जीन म्यूटेड होता है और ये प्रोड्यूस करता है और इंड्यूसर मॉलिक्यूल को बाइंड नहीं कर पाता है इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइड विद लैक्टोज। अगर ग्रोथ जो मीडियम है उसको लैक्टोज दे दे तो फिर आउटकम क्या निकलेगा हमारा? ओनली जीन विल गेट
transcribed and the ZYA gene will be transcribed and the ZYA gene will not be transcribed. These RNA polymerase will bind the promoter region. क्या होगा? बताइए बताइए बताइए। देखिए जिसमें ये ZYA जीन जो है यह ट्रांसक्रिप्टेड हो जाएंगे। 45 का जो है बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एंड 46 क्वेश्चन। ओके 10 इकोलाई सेल हैं with N15 dsDNA are the incubated in medium counting करता है N14 nucleotide after 60 minutes 60 मिनट के बाद how many इकोलाई will have DNA टोटली फ्री होता है फ्रॉम N15 से। ऑप्शन दे रखा है 20 सेल 40 सेल 60 सेल या फिर 80 सेल। क्या होगा बताइए। देखो ये तुमको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। नंबर ऑफ जनरेशन देखने के लिए ये टाइम जो दिया रखा है ये रखेंगे, ठीक है। और क्या है इक्वलाई विद द न्यूक्लिएटेड मीडियम कंटेंट 60 मिनट में हाउ मेनी डीएनए विल फॉर्म। तो दिस इज एन नीड एन इज नंबर ऑफ जनरेशन एंड द 60 20 मिनट पर जनरेशन, क्योंकि एक बार में 20 बार होता है ना इक्वलाई डिवीजन। तो यह है हमारा 3 और इनिशियल हमारा जो है कहाँ लिखूं, यहाँ पर जगह भी नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं। इनिशियल नंबर ऑफ सेल इज 10 और टोटल सेल कितना होगा आफ्टर एन जनरेशन के बाद। टोटल सेल आफ्टर जनरेशन ये होगा पेन काम नहीं कर रहा। एन नॉट 2 की पावर एन, तो ये हमारा था 10 इंटू 2 की पावर 3। ये सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 10 इंटू 8 इंटू 80 एंड टोटल सेल हमारा निकल के आएगा 80 माइनस 20, ये आएगा हमारा 60 है ना। तो हमने पहला ऑप्शन चेक किया, पहला ऑप्शन से चेक किया है कि 20 सेल से चेक किया तो ये 60 आ रहा था, मतलब कि हमारा जो है 20 सेल ही होगा टोटली फ्री होगा। तो हमारा जो 46 का ए ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, कितना निकल गया यार हमारा 60 90 20। तो हमारा जो है 46 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 47 क्वेश्चन देखो। What is the role of DNA polymerase third in the process of transcription in eukaryotes? ये पूछ रहे हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट में, अच्छा वही थर्ड के बारे में यार पूछा है कौन सा होगा। ट्रांसक्रिप्शन टीएमआरएनए होगा 5T एसआरएनए, या फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एमआरएनए होगा, या फिर ट्रांसक्रिप्शन ओनली एसएनआरएनए, फिर ट्रांसक्रिप्शन आरएनए 20S18 एंड 5.1 एसएनआरएनए। थर्ड वाला में बताया था, मैंने क्या बताया था ट्रिग्स की।
दिस इज टीआरएनए, थर्ड दिस इज टीआरएनए। सो 48 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 48 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। Among the eukaryotes, replication of DNA takes place in यूकारियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन किस में होता है? एस फेज में, जी1 फेज में, यू2 फेज में, एम फेज में। सेल साइकिल, सेल डिवीजन चैप्टर्स दे रखा है उन्होंने ये वाला क्वेश्चन। कोई बात नहीं भैया, डीएनए का रेप्लिकेशन आई होप सबको पता होगा कि एस फेज में ही होता है। तो 48 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 49 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग EST refer to, EST रिफर करता है ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोटीन। ऑल जीन वेदर एक्सप्रेस करते हैं अनएक्सप्रेस्ड। देखिए चलो सॉरी, ऑप्शंस देखो। ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज द प्रोटीन, ऑल जीन वेदर एक्सप्रेस और अनएक्सप्रेस्ड and certain important expressed gene, all gene that are expressed as RNA। तो EWDS क्या रिफर करता है? ये रिफर करता है कि जो सारे जीन्स है वो एक्सप्रेस करते हैं आरएनए की तरह। ठीक है, तो 49 का जो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रखा है, हमें करेक्ट सही बताना है इसमें से। पहला ऑप्शन दे रखा स्टेटमेंट है कि आरएनए म्यूटेड एज अ फास्टर रेट, and the second is a virus having RNA genome and shorter lifespan, muted and evolve faster। देखिए आरएनए जो है म्यूटेड होता है फास्टर, बिल्कुल सही है, रेट इसका बहुत फास्ट होता है। एंड वायरस भी, भाई उसका जीनोम जो है वो भी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है बट बहुत जल्दी इवॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो हमारा दोनों ही करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये भी करेक्ट है हमारा, ये भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। तो 50 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 51 देखो, ओ मैचिंग क्वेश्चन, मैचिंग वाली क्वेश्चन देखो। ये अल्फा तो आई होप सभी को पता होगा। अल्फा क्या है? एस जीन, वाई जीन, आई जीन या फिर जेड जीन? व्हाट इज दिस? देखो अल्फा जो है, अल्फा गैलेक्टोज जो है ये होता है जीन जेड में। तो डी का फर्स्ट देखो कहाँ पर है, डी का फर्स्ट यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ इस वाले ऑप्शन में भी नहीं है। सो एक ही चेक करके हमारा आंसर आ गया है फर्स्ट। 51 का ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बाकी आप लोग चेक कर लेना। 52 क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करके आपको जो प्रॉपर पढ़ना हो आप पूरा पढ़ लेना। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या देखा दे रखा है कि लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्परेरली inactive state activity because the protein are the denatured by the where the high temperature destroy enzymatic activity because protein are the denatured by heat। हीट के द्वारा प्रोटीन जो है डीनेचर हो जाते हैं। और सही है वैसे, रुको अच्छा पहले पूरा पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? when the inhibitory closely resembles the substrate in its molecule structure habits the activity of the enzyme, it is known as a competitive inhibitor। देखिए कम टेम्परेचर पर एंजाइम को प्रिजर्व करते हैं टेम्परेली इनएक्टिव स्टेट से उस स्टेट को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है डीनेचर हो जाता है जब टेम्परेचर हाई करते हैं तो डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी, प्रोटीन डीनेचर बाय द हीट, हीट के द्वारा जो है प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। तो ये बात तो इन्होंने बिल्कुल करेक्ट कही है। एंड सेकंड क्या है? व्हेन इनिशिएटर क्लोजली रिजेंबल the substrate on its molecule structure inhibit the activity of the enzyme known as the competitive inhibitor। ये भी करेक्ट है पूरी बात हमारी। जब स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल में
सबस्ट्रेट जो है क्लोज इनहिबिट करता है क्लोजली रिजेम्बलेंस को, तो इट्स एक्टिवेट एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है फिर नोन एज इनहिबिटर। ओके, तो ये भी करेक्ट है हमारा। तो 52 का जो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए 53 क्वेश्चन देखिए। 53 क्या पूछ रहा है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है डीएनए का, उसको क्या डिफाइन करते हैं, बाय द 3 रीजन इन डीएनए दीज विद रिस्पेक्ट, अच्छा, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूसर, रिप्रेसर, स्ट्रक्चरल जीन, या फिर प्रमोटर, स्ट्रक्चरल, टर्मिनेटर जीन, रिप्रेसर, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, ट्रांसपोर्टर एंड ऑपरेटर जीन। क्या होगा देखो, पहले प्रमोट करता है, फिर स्ट्रक्चरल जीन एंड देन टर्मिनेटर। सो 53 का जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 54 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द लैक्टोज प्रेजेंट इन द growth medium of bacteria transported to the cell by the action of। ये कह रहे हैं लैक्टोज के प्रेजेंट में बैक्टीरिया की मीडियम ग्रो करती है सेल के द्वारा, इस एक्शन में क्या बोलते हैं, परमेज, पॉलीमरेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, किसमें, एसिटाइलेज में, ये होता है परमेज में। तो हमारा जो है 54 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 55 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, which of the following statement is correct regarding to the process of replication of E. coli। ई कोलाई के रिप्लिकेशन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमको ये बताना है। ए ऑप्शन है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज करता है पॉलीमराइजेशन इन 5 to 3 days एज वेल एज 3 to 5 days की डायरेक्शन में। एम बी दे रखा है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज करता है पॉलीमराइजेशन को इन 5 से 3 डायरेक्शन में। और सी है डीएनए डिपेंड करता है डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पे पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन दैट 5 to 3 to 5 एंड द डीएनए डिपेंड करता है आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज को एंड पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन दैट इज द 5 to 3। देखो, डीएनए डिपेंड करता है डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पे पॉलीमराइजेशन इन 5 to 3 डायरेक्शन। तो 55 का जो है बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलो ये मैचिंग क्वेश्चन आ गया है। हमें अब इसमें ये बताना है कि किसने कौन सा क्या दिया है। जेनेटिक कोड ये किसने दिया था, क्या आपको पता है ये बात, जेनेटिक कोड जो है किसने दिया था। जेनेटिक कोड जो है ये हर गोविंद खुराना जी ने दिया था। तो सी का फर्स्ट यहाँ है, यहाँ है, बाकी दोनों में नहीं है, तो इन दोनों को कट कर दो। उसके बाद क्या है, लैक ओपेरॉन। आई होप सभी को पता होगा कि लैक ओपेरॉन किसने दिया था, डू यू नो। आप लोग पहले पॉज कर लो, वीडियो खुद से सॉल्व कर लो, उसके बाद आप हमारा देखेंगे, ठीक है। जैक्वेड मोनोड ने लैक ओपेरॉन दिया था, तो बी का 4 यहाँ पर है, यहाँ बी सी वाले ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी कट कर दो, ठीक है। हमारा 2 ही चेक करके हमारा आंसर आ गया है डी ऑप्शन। एक करते जाओ सॉल्व, ऑप्शन को चेक करते जाओ, बाकी ऑप्शन काटते जाओ, आंसर पूरा बिना चेक के यही आ जाएगा, पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। Which one is the correct product of DNA dependent RNA polymerase given template? ओके, इन्होंने दिया है प्रोडक्ट क्या होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के लिए 3 से 5 एंड डैश दे रखा है। ऑप्शन फिलहाल हमें ये समझना है। देखो यहाँ पर चीजें थोड़ा सा वो चलेगी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। देखो यहाँ पर स्टैंड जो है उल्टा हो जाएगा, ये होगा 5 to 3, ठीक है। और जहां पर थायमिन है वहां पर एडेनिन आ जाएगा,
एंड जहाँ पर एडेनिन है जहाँ वहां पे यूरेसिल आ जाएगा। ये वाला मैच कर लो पूरा प्रॉपर। तो हमारा जो है 57 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 58 अगेन मैचिंग क्वेश्चन आ गया भैया। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, अभी क्या बताया था हमने, थर्ड में क्या आता है बताइए आप लोग। बताइए बताइए, क्वेश्चन पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद आप हमारा देखना। देखिए थर्ड में होता है टीआरएनए, तो हमारा जो है थर्ड का 4, थर्ड का 4 यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, इस वाले में है हाँ हाँ, इस वाले में नहीं है। लो भैया एक और चेक करके हमारा आंसर आ गया, पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 58 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी आप खुद चेक कर लेना। 24 का है क्वेश्चन। तो 59 क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर टू प्रोडक्टिनिस्ट बायोलॉजी। ओके इसके रेफरेंस में क्या है, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिजियोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, chemical approach to study and understanding living organism, behavioral approach to study and understand the living organism। 2025 का क्वेश्चन है भाई ये, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। देखिए ये फिजिको केमिकल अप्रोच है स्टडी के लिए, और इट्स अंडरस्टूड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, अंडरस्टैंड है ये चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो 59 का ए ऑप्शन जिनको भी ना पता हो। चलिए 60 क्वेश्चन देखिए, 60 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 60 क्वेश्चन है हमारा कि अच्छा दो स्टेटमेंट दे रखा है, ये रहा स्टेटमेंट, ये रहा स्टेटमेंट पहला हमारा, ये रहा स्टेटमेंट सेकेंड। अब हमें इसमें से मोस्ट, देख लो, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है हमको, ठीक है। चलो पढ़ते हैं पहले। आरएनए वर्ड में आरएनए कंसीडर करते हैं फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल को, इवॉल्व फिर कैरी आउट करता है इसेंशियल लाइफ प्रोसेस को। आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है एंड आल्सो as a catalyst for the some important biochemical reaction in living system. Being reactive RNA is unstable and तो ये तो सही बात है, पूरा पूरा एनसीईआरटी का वही छाप रखा है इन्होंने, ये करेक्ट है हमारा। फिर उसके बाद डीएनए इवॉल्व होता है फ्रॉम आरएनए से, बिल्कुल सही है। मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है डीएनए जो है आरएनए के मुकाबले में, ये भी करेक्ट है हमारा। एंड इट डबल हेलिकल स्ट्रैंड है डीएनए, बिल्कुल सही है। बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री रेजिस्टेंट चेंज बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो 60 का जो है हमारा दोनों ही करेक्ट है, सो उसके हिसाब से तो हमारा 60 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 61 देखिए, which chromosome in human genome has highest number of genome, कौन सा क्रोमोजोम है ह्यूमंस में, ह्यूमन जीनोम में जो सबसे हाई नंबर ऑफ जीनोम्स है। क्रोमोजोम एक्स, क्रोमोजोम वाई, क्रोमोजोम फर्स्ट, क्रोमोजोम 10। तो इट्स क्रोमोजोम फर्स्ट जिसके हाई नंबर ऑफ जीन्स हैं। 61 सी। सारे 2025 क्वेश्चन चल रहे हैं, देख लो। सॉरी 62 क्वेश्चन देखिए, एंड गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट है दे रखा है। फिर से ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है कि ट्रांसफर करते हैं आरएनए को एंड राइबोसोमल आरएनए को डू नॉट इंटरेक्ट विद एमआरएनए, क्या ये हमारा सही है।
ये कर रहे हैं, ट्रांसफर करते हैं आरएनए को राइबोसोमल इनलेट डू नॉट इंटरेक्टेड विद एमआरएनए। तो ये चीज यहाँ पे गलत दे रखी है कि डू नॉट ये यहाँ पे गलत है, नो नॉट नहीं होगा भाई, ये गलत हो गया इस हिसाब से। और ये दे रखा है कि आरएनए इंटरफेरेंस RNAi takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense। जो आरएनए होता है टेक प्लेस करते हैं सारे यूकैरियोट्स में, और इसका और मेथड सेलुलर है कि डिफेंस में काम करना। तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, सेकंड इज करेक्ट। तो हमारा 62 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 63 फिर से मैचिंग वाला आ गया भैया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, पोस्ट कौन सा है? सबसे पहले लो छोटा देखती हूँ। बेसिक पेयरिंग ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री RNAs। अच्छा एक सेकेंड, फर्स्ट पहले पढ़ूं जरा। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री mRNA टू साइटोप्लाज्म prior टू स्प्लाइसिंग। प्री mRNA नहीं होगा, साइटोप्लाज्म prior होता, साइटोप्लाज्म। ये चीज यहाँ पर गलत दे रखी है, यूकैरियोट्स के लिए नहीं है। रिमूव करते हैं इंट्रॉन फ्रॉम ज्वाइनिंग एक्सॉन से, इंट्रॉन से हटाकर ज्वाइन कर लेता है एक्सॉन को। तो ये तो हमारा करेक्ट है, सेकंड वाला। सो बी किस किस में है? अच्छा ए कहाँ कहाँ नहीं है, ए इसमें है, हटा दो। बी इसमें भी है और इसमें भी तो है ही नहीं, ये चला गया एक ऑप्शन। अब जरा सी इसमें भी है, सी इसमें डी, और डी चेक कर लेती हूँ। एडिशन ऑफ एडेनिन रेजिस्टेंस रेजिड्यूज एट द 3' एंड ऑफ HRNN। ये यूकैरियोटिक के लिए है क्या, बताइए। बिल्कुल HRNA यूकैरियोटिक के लिए चीज सही है। सो डी इज करेक्ट, और डी यहाँ पर नहीं है इसलिए ये भी कट गया। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया 63 का बी। 64 क्वेश्चन देखो। और हमारा मैचिंग वाला क्वेश्चन है, देखो। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिक होता है जो डेंसली पैक्ड होता है और डार्क स्टैंड होता है। तो डी का सेकेंड, डी का सेकेंड, डी का सेकेंड फर्स्ट वाले में नहीं है, कट करो। इधर सेकंड वाले में नहीं है, सेकंड है ना, हाँ डी में भी नहीं है, सिर्फ सेकंड जो है सी वाले ऑप्शंस में है। और बाकी लूजली पैक्ड यूकैरियोटिक होते हैं, यूक्रोमेटिन होता है। तो बी का थर्ड, बाकी सारे ऐसे ही हैं, चेक कर लेना। तो हमारा 64 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 68 क्वेश्चन देखते हैं। एडेनोसिन, एडेनाइलिक एसिड, एडेनिन, नाइट्रोजन बेस्ड नाइट्रो न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, एलानिन, अमीनो एसिड। देखिए, जो एडेनोसिन होता है वो न्यूक्लियोसाइड्स हैं। सो ए का हमारा जो है, ए का थर्ड, ए का थर्ड यहाँ यहाँ सब में है भाई, सिर्फ इसमें नहीं। ओके कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। एडेनिन, एडेनिन जो है ये नाइट्रोजनस बेस है। तो सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकेंड वाले में नहीं है, तो हमारे से एक ही बच रहा सी। तो 75 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 67, हिस्टोन आर एनरिच्ड फिर हिस्टोन जो है इनरिच होता है with lysine and arginine, leucine and lysine, phenylalanine को leucine and phenylalanine and arginine. Actually, this is lysine and arginine.
स्टोन रिच होता है लाइसिन और आर्जिनिन में। 66 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 67 क्वेश्चन देखिए। Who proposed that the genetic code for the amino acid should be made up three nucleotides? कुछ जेनेटिक कोड्स हैं जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। इसमें से तीन कौन से हैं? जॉर्ज जैमो किन्होंने दिया था? जैक मोनोड, फ्रांसिस क्रिक या फिर फ्रैंकलिन स्टैनले ने दिया था? जॉर्ज गैमो जो है इन्होंने दिया था ये चीजें। सो 67 का ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 68 देखिए। Which of the factor important for the termination of the ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे ज्यादा कौन सा इम्पोर्टेंट होता है? अल्फा, रो, गामा, रो। सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट होता है? दैट इज रो। 58 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन का सीक्वेंस खत्म हुआ। नीचे मैंने टेलीग्राम सॉरी ये दे रखा है आंसर की, और आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ओके ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। पेपर नजदीक है, ये भी ध्यान में रखना। और मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो जिन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने किया अच्छी बात है। ओके ठीक है, बाबा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।